नमस्कार, आपका स्वागत है आपने YouTube चैनल मैथ एम्पायर पे। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है जो सीटेट और टेट में क्या अंतर होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको सीटेट और टेट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, जो इससे करने से क्या होगा या मतलब टेट करने से क्या होगा, सीटेट करने से क्या होगा, कहाँ हम शिक्षक बन सकते हैं। तो इन सही बातों की जानकारी और इन सही बातों से कंफ्यूजन आज खत्म हो जाएगा। टेट और सीटेट में अंतर क्या है? टेट क्या होता है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक पात्रता परीक्षा है जिससे ये पता चलता है, सरकार जो है ये पता करता है जो आप शिक्षक बनने लायक है या नहीं है। इसकी शुरुआत जो है 2011 में किया गया था। इसका शुरुआत इसलिए किया गया था, इससे पहले नहीं होता था और ऐसे ही जब वैकेंसी निकलता था तो भर दिया जाता था और वह एक एकेडमिक के तौर पे और वो निकाल लिया जाता था। लेकिन 2011 के बाद क्या हुआ, जो सरकार ये बात जानना चाहते थे जो कौन ऐसे अभ्यर्थी है जो रियल में टीचर बनने लायक है या नहीं है, एक फिल्टर लगाने के लिए 2011 से टेट लेना शुरू किया। टेट का मतलब ये एक क्वालिफाइड एग्जाम है, जो क्वालिफाई करने के बाद आप टीचर नहीं बन जाएंगे। एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसके बाद आप टीचर बनने के योग्य हो जाएंगे। जो छात्र छात्रा अपने राज्य में, अपने गृह राज्य में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप टेट दीजिए। टेट का मतलब ये हो गया जो जितना भी हमारे यहाँ हमारे देश में राज है सभी अपना अपना टेट लिया हुआ है। जैसे कि अगर हम बिहार से हैं तो बी टेट देना होता है, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यूपी टेट होता है, राजस्थान से आता है रीट होता है, आरटीईटी होता है। तो इस तरह से सभी राज्य जो है अपना अपना टेट लिया हुआ है। उसके बाद सबका अपना अपना सिलेबस होता है, अपना टाइमिंग होता है, क्वेश्चन नंबर होता है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल ये समझिए टेट उस बच्चा के लिए होता है जो अपने गृह राज्य में, केवल राज्य में आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप टेट का एग्जाम दीजिए। कहने का ये मतलब है जो टेट देने के बाद केवल आप बिहार में, अपने राज्य में, बिहार में नहीं अपने राज्य में आप शिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं। अगर हम बात करें सीटेट का, सीटेट जो होता है वह केंद्रीय टीचर एबिलिटी टेस्ट होता है। मतलब यह परीक्षा देने वाले, परीक्षा पास करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद आप पूरे देश में किसी भी राज्य में शिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं। ये भी क्वालिफाइंग एग्जाम है, ये भी क्वालिफाइंग एग्जाम है। इससे न टेट देने के बाद आप टीचर बन जाते हैं, न सीटेट देने के बाद आप टीचर बन जाते हैं, टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं। मतलब पात्रता परीक्षा है। ये जो है सीबीएसई कंडक्ट कराता है। ये 2 पेपर में होता है। सीटेट जो है वह 2 पेपर में होता है। 2 पेपर होने का मतलब ये है जो पेपर 1 जो होता है वह 1 से लेकर 5 तक के लिए होता है और पेपर 2 जो है वह 6 to 8 के लिए होता है। टेट में भी वही चीज है, आप 1 से लेकर 8 तक का ही टीचर बन सकते हैं और सीटेट जो होता है वो भी 1 से लेकर 8 तक के लिए होता है। अलग अलग पेपर में, 2 पेपर में लिया जाता है। हाई स्कूल या कॉलेज के लिए आप सुपर टेट, एस्टेट जिसे हम लोग कहते हैं उसके लिए किया जाता है। फिलहाल उसके लिए हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करते हैं सीटेट का। तो सीटेट जो होता है वह सीबीएसई द्वारा लिया गया एग्जाम है और खास करके इस बात को हम लोग ये बात आप भी जानते होंगे, जो एजुकेशन जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। हमारे संविधान का समवर्ती सूची का मतलब है, तो इसका मतलब ये होता है जो बिहार सरकार वो भी अपना रूल लगा सकता है, रूल बना सकता है, नियम लगा सकता है और भारत सरकार जो है वो भी अपना रूल लगा सकता है, नियम लगा सकता है। तो भारत सरकार जो है, जो केंद्रीय सरकार है, वो भी ये एग्जाम लेता है जिसे हम लोग सीटेट कहते हैं। सीटेट करने के बाद आप पूरे देश में किसी भी राज्य में शिक्षक बनने के योग्य बन जाते हैं। और टेट करने के बाद जिस राज्य का आप टेट करिएगा, जैसे कि बिहार का बीटेट कर रहे हैं तो आप केवल राज्य के शिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं। और इसका सिलेबस क्या होता है, एस्टेट क्या होता है, हमको कौन सा एग्जाम पास करना होगा और कैसे किया जाता है, तो इन सब के लिए अगला वीडियो आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।